इधर देखो, ऐसे कौन रोता है? कोई ऐसे रोता है? अच्छा बच्चा ऐसा रोता है क्या? ये देखो आंसू निकले हैं, 24 घंटे आंसू हैं इसकी आंखों में। गंदू गंदू, वो देखो रो कैसे रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी आपने देखा होगा ना हनी कैसे रो रहा है। तो हनी बस कुछ चीज़ों की वजह से रो रहा था। और अभी टाइम गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून होने वाला है। करेक्ट 11 हो चुके हैं और मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। सारे काम नहीं निपटाए, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन जो होते हैं। और सोच रही थी नहा लूँ पहले, हनी के पापा और हनी के कुछ कपड़े हैं वो धोती हूँ, और उसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी जब हनी सो जाएगा। तब अच्छा लगता है ना नहाने में। नहीं तो हनी, पता मैं नहाने जाती हूँ, हनी रोने लग जाता है, परेशान कर देता है। फिर मतलब सांस रोक के नहाना पड़ता है। और ये देखो ये चढ़ गया ऊपर, इसने मुझे कहा यहाँ ऊपर चढ़वा दो मम्मी। और मेरी कुछ पुरानी फ़ोटो थी, मैं सफाई कर रही थी आज, तो ऐसे दिख गई, तो मैं उनको देख रही थी, बस उसी वजह से ये रोने लग गया कि मेरे पालतू मुझे फाड़नी है, मुझे देखनी है, और ऐसे बना दे रहा ना उनको। और कॉलेज की कुछ फ़ोटोएँ थी, 12th की कुछ फ़ोटोएँ थी, हनी के पापा के साथ की कुछ फ़ोटोएँ थी, कुछ शादी की फ़ोटोएँ हैं, तो उन्हीं को मैं देख रही थी। और इसने, ये शैतान ना मुझे देखने नहीं देता, इसने पूरे ख़राब कर दिए। और चलो फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ कुछ फ़ोटोएँ। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और ये तो छेड़खानी करेगा, तो मैं लेके आती हूँ फ़ोटो। तो चलो, तो ये देखो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी इंटर की फ़ोटो। जब हमारा फेयरवेल होता है इंटर में, विदाई जिसको बोलते हैं, तो ये मेरी विदाई की फ़ोटो है। और जो गोपेश्वर के होंगे उनको पता है, रुक जाओ, जो गोपेश्वर के होंगे उनको पता है, पार्क है वहाँ पे गोपेश्वर में। तो ये पार्क की फ़ोटो है, विदाई थी तो बस फ़ोटो खिंचवा के वहाँ घूमने चले गए थे हम। और ये देखो किस तरीके से मैंने चुनी रखी है। तो ये है 12th की फ़ोटो। और फ़ोटो ये देखो हनी ने कैसे फेंकी है। और तो दूसरी फ़ोटो ये है मेरी, जो गर्ल्स कॉलेज की है, जहाँ मैंने इंटर किया है। ये वहाँ की फ़ोटो थी। और ये देखो स्कूल के बाहर हमने खिंचवाई, स्कूल के अंदर मतलब कैंपस के अंदर फ़ोटो खिंचवाई थी। तो इतनी पतली थी मैं, पहले ये देख सकते हो आप। और ये फ़ोटो है मेरी गर्ल्स कॉलेज की। ये सिर्फ मुझे लग रहा है 1 या 2 क्लास होंगे, अदरवाइज हमारा स्कूल बहुत बड़ा था। 6 से 12 तक का स्कूल था हमारा गर्ल्स कॉलेज। तो मैं होंगी कहाँ पे मुझे खुद ही नहीं दिख रही। ये आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये देखो जस्ट ऊपर पे तो ये मैं बैठी हूँ। और उस टाइम पे आई थिंक मैं 9th की क्लास में थी शायद। तो ये है देखो मेरी स्कूल की फ़ोटो है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बीपीएड की, जो कि मैंने बीएससी के बाद किया था। हनी मत करो बेटा। तो ये देखो ये मेरी 2 फ्रेंड थी वहाँ पे, एक ये और एक ये। तो ये मैं थी, देखो कितनी पतली थी। इसके तुरंत बाद 2015 में मैंने बीपीएड कंप्लीट किया था। 2 साल का होता है ना बीपीएड, बट अब जब मैंने किया था तब 1 साल का था। और तो ये देखो हनी ने फेंक दी नीचे। मत करो हनी, उनको इकट्ठा करो बेटा। ये देखो ये हम सारे बीपीएड वाले, देखो मैं कितनी पतली थी यार, देख सकते हो मेरे को। तो इतनी सारी लड़कियां, हम श्रीनगर से मैंने बीपीएड किया था। ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये देखो हाइट वाइज हम खड़े हुए थे और ये देखो ये मेरी फ़ोटो। ये मेरे को उस टाइम पे वहाँ पे शील्ड मिला था स्पोर्ट्स में। और मेरी इंगेजमेंट हुई थी, किसी को मैंने बताया नहीं था कि मेरी इंगेजमेंट हो गई। और बीपीएड करते करते मेरी इंगेजमेंट हुई थी। ये मेहंदी देख सकते हो। ये जो मैंने ब्रेसलेट पहना है ना हाथ में, एक सेकेंड मैं फोकस करके दिखाती हूँ। फोकस नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं। ये मेरी भाभी ने मेरे को सगाई पे गिफ्ट किया था। और ये मुझे शील्ड मिला था स्पोर्ट्स में। तो ये मेरी बीपीएड की, देखो मैं कितनी पतली थी। ये मेरी रूममेट थी वहाँ पे, और इसकी भी शादी होगी, इसकी भी एक लड़की हो गई है। तो ये देखो ये हनी कैसे फेंक रहा है, आप देख सकते हो। इसने तो बर्बाद कर दिया मेरी फ़ोटो। तो ये भी बीपीएड की जो फ़ोटोएँ दिखा रही हूँ मैं, ये विदाई पार्टी की थी हमारी, 2015 अप्रैल की थी शायद, हाँ।
तो ये सारे हम लोग थे, केक कट कर रहे थे हम लोग। ये देखो मेरी सारी फ्रेंड्स, मत करो हनी। और ये देखो इनमें से मेरी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, सिर्फ अभी इसकी शादी नहीं हुई। तो ये देखो सारे फ्रेंड्स लोग, विदाई के दिन की फ़ोटो है। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और हम तीनों की शादी हो गई। मैं देखूँ कितनी कमज़ोर थी यार। इसकी एक लड़की हो गई, मेरा लड़का है, इसका अभी बेबी नहीं है लेकिन शादी हो गई इसकी भी। तो हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। तो ये देखो मैं हॉकी खेलती थी, ये वॉलीबॉल खेलती थी और ये बैडमिंटन। तो हम तीनों अलग अलग फील्ड के थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा था सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, मत दिखाओ बेटा, आप मत दिखाओ, जाओ उधर लेके जाओ। और ये देखो मेरी फ़ोटो, देखो ये मेरी फ़ोटो में देख के कह रहा मम्मा। हाँ मम्मा। ये देखो कितनी सारी फ़ोटो मैंने खिंचवाई थी, हर अलग अलग एंगल से। कौन कौन है वो? कौन है वो? मम्मा है। प्यार कर दो मम्मा को। हाँ मम्मा है ना, प्यार कर दो मम्मा को। हाँ नहीं, प्यार कर दो मम्मा। हाँ ये देखो सारी फ़ोटो को कह रहा मम्मा है। और ये देखो मैं कुछ ही फ़ोटो में आपको दिखा रही हूँ। हाँ मम्मा है। फोकस नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया कैमरा। ये देखो हम सारे फ्रेंड, सबसे पतली मैं ही हूँ इसमें, देखो। हाँ कहाँ है मम्मा, दिखाओ। ये देखो ये मेरी सारी फ़ोटो निकाल के कह रहा मम्मा ये है, जिसमें मैं हूँ सिर्फ वो। ये देख सकते हो आप, सबसे पतली मैं हूँ इसमें। कहाँ है मम्मा? ये देखो इसको भी कह रहा मम्मा। ये देखो मेरी फ़ोटो निकाल निकाल के कह रहा मम्मा। हाँ मम्मा है, नीचे रखो। और ये देखो ये मेरी डांस की फ़ोटो है। स्पोर्ट्स के साथ साथ हम डांस भी खेलते थे। ये देख कहाँ है? हाँ ये देखो मेरी फ़ोटो निकाल के कह रहा मम्मा है। और ये मेरी एमएससी की है, जब मैं एमएससी कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, आप देखो नीचे पे रखो, जाओ आप देखो नीचे पे। तो फिर मैं ठीक ठाक हो गई थी, मेरी इंगेजमेंट हो गई थी उसके बाद। और एमएससी आते आते तो मेरी शादी भी हो गई थी। तो ये उस टाइम की थी। फिर देखो मेरे पे चेंज आ गया ना, थोड़ी सी मैं मोटी हो गई। और ये मेरी बीएससी की है आई थिंक। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक दूसरी 2-3 और हैं लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये मेरी एमएससी की फ़ोटो है। ये देखो मेरे और हनी के पापा की फ़ोटो। हमारी उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, ना सगाई हुई थी। हम किसी की शादी में गए थे जो हमारे भी रिलेटिव थे और इनके भी रिलेटिव थे। तो हमने उस टाइम पे साड़ी पहनी थी शादी में। बहुत सारी लड़कियां हम गई थी, तो हमने सबने साड़ी पहनी थी और मैंने और हनी के पापा ने फ़ोटो खिंचाई थी। उस टाइम पर हमारी सगाई भी नहीं हुई थी। और शादी से पहले की एक फ़ोटो ये है। और सारी फ़ोटोएँ जो हम दोनों की हैं ये हमारे घर की है, मतलब जहाँ मैं रहती थी मामा लोगों के वहाँ की फ़ोटो। ये देखो हनी ने क्या कर दिया, देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? ये देखो इसने सारी फ़ोटो का क्या हाल। ये मम्मा ये कर रही है, देख रहे हैं आप? ये देखो हम दोनों की फ़ोटो। फोकस नहीं हो रहा। और भी फ़ोटो हैं लेकिन सारी वो लैपटॉप में हैं। तो ये मेरी स्पोर्ट्स की है, एक सेकंड। ये देखो ये हमारी पीटीआई मैडम है और ये सारे हम दोस्त। ये मैं देख सकते हो आप, नेशनल खेलने गए थे आई थिंक, तब की ये फ़ोटो है। और ये हमारी एनसीसी परेड की है, 26 जनवरी के दिन हम परेड करते थे। तो मैं भी हूँ इधर, आप खुद देख लो। यार ये फोकस नहीं हो रहा, एक सेकंड ना। ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी 26 जनवरी की है। जो गोपेश्वर के हैं उनको पता है 26 जनवरी के दिन फील्ड में परेड होती थी, तो वो मेरी थी। और शादी की एक ही फ़ोटो है, बाकी सारी फ़ोटो मैंने लगा रखी है। तो ये हमारी शादी की फ़ोटो है, देख लो। ये देखो इस गनी ने ना ये भी नीचे फेंक दी। देखिए फ़ोटो है, मैं अपने भाभी के घर गई थी हल्दा पानी में, तो उनका घर है वहाँ पे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है। ये देखो इसने ये भी फेंक दिया। मैं आपको 1-2 फ़ोटो और देखो। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, ये मैं हूँ। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरी मामी और ये मेरी मामी का भाई है। ये मेरा छोटा भाई है। तो ये देखो हम दोनों की बचपन की फ़ोटो।
मामा गांव की फ़ोटो है। ये मेरी मामी की लड़की है छोटी, ये मैं। और ये हमारी फ़ोटो है जब मैं 6th में पढ़ती थी, तब की फ़ोटो है। ये भी वही है। ओहो, ये मेरी 12th की फ़ोटो है जब विदाई हुई थी, तो हमने ये फ़ोटोग्राफ़र के वहाँ खिंचवाई थी। और ये मेरी स्पोर्ट्स की फ़ोटो, ये देखो मेरी फ़ोटो को कैसे पैर मार रहा, देख रहे हैं आप। तो ये मेरी स्पोर्ट्स की फ़ोटो है, ये देख सकते हैं, मैं 1 नंबर पहना हुआ है मैंने। और ये मेरी एनसीसी की फ़ोटो है। लाइफ में सब कुछ किया है यार। ये देखो, फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था मुझे, मैं बहुत फ़ोटो खींचती थी। ये देखो कितनी पतली थी मैं पहले। ये देखो, मतलब ऐसा था जिस दिन नई सूट पहनती उस दिन एक फ़ोटो तो खींचती ही थी। आप देख सकते हो, एक भी सूट रिपीट नहीं हो रखा होगा, इतना शौक था मुझे। ये देखो, ये सारे फ्रेंड हैं, कोई स्कूल फ्रेंड है, कोई कॉलेज का फ्रेंड है। ये देखो, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं और कॉलेज की भी हैं। ये मेरा भाई है, मामा का लड़का, बड़ा वाला। ये मेरी 12th की फ़ोटो है। ये देखो, 12th में मैं मोटी थी, उसके बाद मैं पतली हो गई थी। और ये भी मेरी स्पोर्ट्स की फ़ोटो है। ये देखो मेरे बचपन की फ़ोटो, गांव गए थे ना हम, तब की फ़ोटो है, मामा लोगों की गांव। ये मेरी सिस्टर है छोटी, मेरे जस्ट पीछे वाली वो है। ये देखो, जो मेरी अपनी बहन है ना, मेरे पीछे वाली, जस्ट मेरे पीछे वाली, वो ये है। और एक बहन मेरी ये वाली है, ये बहुत बड़ी हो गई अब। तो ये 2 मेरी बहनें हैं और एक मेरा ये भाई है। अदरवाइज ये सारे गांव की बहनें हैं, सभी लोग। मत करो हनी, देखो खींचने पे लगा है ये तो गधा, ये गधे। ये देखो, ये देखने नहीं दे रहा। और ये भी मेरी स्पोर्ट्स की है, ये अल्मोड़ा की है। ये देखो, मत करो हनी, मम्मा फोटो दिखा रही है ना, रुक जाओ बेटा। ये देखो, आ गया उसको गुस्सा। ये देखो, ये हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो मेरी दादी, ये मेरी दादी है, मेरा छोटा भाई है, दूसरी दादी है गांव की। ये मेरी अपनी दादी है, देखो। तो बस इतनी फ़ोटोएं थी। एक फ़ोटो ये है, सितारा सितारा वाली फ़ोटो, ये देखो। तो ये इतनी फ़ोटोएं थी। और अब आप देख सकते हो मेरे हनी ने क्या मचाया है हमारे। मेरी फ़ोटोएं देखो आप, कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी है, सारा समेटना पड़ेगा। ये देखो कहाँ से कहाँ फैला दी इसने, सारी की सारी। बहुत बिगड़ा है ये गंदा बच्चा। चलो फ़ोटो उठाओ मम्मी की, सारी सारी फ़ोटो उठाओ। देख रहे हैं आप कैसे कर दिया। ये देखो, इसीलिए मैं खोलती नहीं हूँ फ़ोटोओं को। इसने ये देखो मेरे फ़ोटोओं की क्या कर दी यार दशा। तो चलो फिर मैं इनको समेटती हूँ, फिर बात करूँगी। फ़ोटो मैंने समेट ली हैं। और ये देखो गधे, अब वहाँ पे बैठ गया गधा। गधा जल्दी अंदर आ जाओ। और मैं फटाक से कपड़े धुल देती हूँ, और फिर खाना बनाना है, फिर नहाना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हैं। और तो चलो फिर मैं कपड़े धो के आती हूँ, फिर बात करूँगी आप लोगों से बात में। और ये देखो, ये सुन रहे हैं मम्मी क्या क्या बोल रही है, कहके क्या सुन रहे हो। गाड़ी कैसे कर दी है, नहीं गाय कैसे करती है हनी, माँ करती ना। तो तू यहाँ पे से देखते रहे बाइक कार। तो चलो फिर मैं करती हूँ काम अपना।
मैंने बना दिया। और ये देखो मैं ले जा रही हूँ हनी को नहलाने। और ये है हनी की पानी की बाल्टी गर्म करके रखी है मैंने। तो चलो हनी हम जाएंगे नहाने। कल मैंने हनी को नहलाया नहीं था ना, क्योंकि कल मैंने कहा नहीं था मैं सिर्फ कपड़े चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मौसम कल थोड़ा अजीब सा हो रखा था। तो मैंने कल तो नहलाया नहीं हनी को, लेकिन आज मैं हनी को नहलाने वाली हूँ। तो मैंने कहा धूप अच्छी खासी अब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हनी आप यहीं पर रहो, मम्मी पानी की बाल्टी लेके आती हैं। हाँ ठीक है। तो हनी यहाँ पे है, मैं पानी की बाल्टी लेके आती हूँ। वैसे वो डर रहा है अकेले, तो चलो फिर मैं इसको नहला देती हूँ। हल्का सा पानी गुनगुना कर रखा है मैंने, और उसके बाद मुझे नहाना है। हनी को नहला के खाना खिला के हनी को सुला दूँगी और फिर मैं खुद नहाऊँगी। तो चलो फिर नहलाती हूँ। खाना खा दिया इसने, ये देखो मैंने इसको नहला के खाना खिला दिया। ये देखो कितना पास से देख रहा है कार्टून। हनी फोन दूर रखो, इसलिए मैंने उसको तकिया दे रखा था और फोन उधर रखा था, लेकिन देखना ये ऐसे देखता रहता है। ये देखो बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं। ये देखो किचन साफ कर दिया है। और सोच रही थी मैं ये सो जाएगा, अगर सोता है तो फिर मैं नहाऊंगी, लेकिन तुरंत मैं भी नहीं नहा सकती खाना खाने के। और कम से कम मैं भी 1-1.5 घंटे रुक के नहाऊंगी, लेकिन सुलाते सुलाते तब भी बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जब तक 1-1.5 घंटा नहीं हो जाता, अगर तब तक सोता नहीं है तो भी ठीक है। मुँह भी नहीं धुला मैंने, ये देखो सुबह थोड़ा हल्का सा धुला। तो कई लोग करेंगे बिन्नी मांग नहीं डाला है ना, तो मैंने कहा अब नहा के ही डालूंगी यार ना, अभी तो नहाना है फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज बहुत अच्छी खासी धूप लगी हुई है, खतरनाक वाली। और मैं अंदर पे इसलिए खड़ी नहीं हूँ ना, नो गाने वगैरह आ रहे, तो मैं करे कहीं कॉपीराइट ना आ जाए मेरी वीडियो में, इसलिए। भले ही आवाज़ तो बाहर तक आ रही है। टीवी भी लगी है, उसको टीवी से कोई मतलब नहीं है। और गर्मी, ये देखो ना मेरे बाल कितने ख़राब हो गए यार। मैंने सोचा था कि मैं गोपेश्वर जाऊँगी, वहाँ बाल कटवाऊँगी, लेकिन तुरंत लॉकडाउन लग गया। और ऐसी बीमारी जो हो गई है ना, तो बाल से ज़्यादा बीमारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाल नहीं है। बाल कटवा लेंगे, लेकिन फिर भी होता नहीं है दिल में अजीब सा। और थ्रेडिंग देखो कितनी ज़्यादा आ गई। मैंने बनाई भी थी पिछली बार, लेकिन उस टाइम पे बनाई थी ना जिस टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, उस दिन से नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा आ गई है। और तो चलो एक खीरा का टुकड़ा मैंने काट के रखा था, ककड़ी का खीरा का टुकड़ा, देखते हो खाता नहीं खाता, उसको दे के। देखो 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 कितना खोया है गेम में उसमें। तो चलो देखो देखो देखो, तो देखो टीवी भी लगी है, बैठा है बिल्कुल। तो फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ सुलाने की। पहले वो खीरा खा ले, क्या कहते हैं 5-10 मिनट तो वो लगा ही देगा उसको खाने में, बहुत आराम से खाता है वो। और किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कहता हुआ मुझे चाहिए खाने के लिए, पता नहीं कैसा बच्चा है, मुझे समझ में नहीं आता है। इतने सारे फ्रूट्स लेके आते हैं उसके पापा, लेकिन वो किसी चीज़ को ऐसा नहीं कहता मुझे दो मैं खाऊंगा। और फिर बचती हूँ मैं ही घर पे, तो मैं ही खा लेती हूँ। और ये देखो ये कितना बड़ा है ना ये गुड्डा, देखो हनी के पापा ने मेरे को ना उस पे दिया था, ये एनिवर्सरी पे दिया था, 2nd एनिवर्सरी पे। और इसकी एक आँख हो गई, मेरे को एक ही आँख बची है। इतना बड़ा है, कितना क्यूटू क्यूटू सा है। और अभी हमारे किसी काम नहीं है, हनी के पापा सर के नीचे रखते हैं इसको। तो बस ये देखो सो गया है वो। तो चलिए फिर कोशिश करती हूँ हनी के साथ हनी को सुलाने की। और मेरी चीज़ देखो साइन कर रहे ना सारे, आलू के पेस्ट का कमाल है, ग्लो। हाँ। अभी आगे शीशा लगा था ना, वो देखो वहाँ देखा मैंने, तो ग्लो आ रहा था ऐसे, तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करा है, कुछ भी नहीं, बल्कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मैंने अभी तक आलू का पेस्ट नहीं लगाया। 3-4 दिन हो गए शायद, मुझे लग रहा है मैंने आलू का पेस्ट कब से नहीं लगाया। आज सोचे थे लगा रहे थे। तो ऐसा करती हूँ जब तक हनी सोया नहीं, मैं आलू का पेस्ट लगाती हूँ फेस पे और उसके बाद नहाती हूँ।
और कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्लोइंग ग्लोइंग। तो चलो शाम को मिलूँगी सीधे आप लोगों से। आप मैं कितनी लेट नहा रही हूँ, 4:30 करीब हो गया है और अब नहा रही हूँ मैं इस टाइम पे। मैं नहा नहीं रही हूँ, नहा के आ गई हूँ। उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी लोगों का वीडियो कॉल आया और मैं थोड़ी देर वीडियो कॉल पे बिज़ी हो गई। फिर हनी ने कहा मम्मा दूध, फिर हनी को दूध पिलाते पिलाते मेरी भी आँख लग गई और करीब 3:30 बजे करीब मैं भी उठी। मैंने कहा यार मुझे तो नहाना था, तो मैं नहा के अभी जस्ट कपड़े धो के आई। और धूप देखो आप, अच्छी खासी धूप है और यहाँ पे धूप कम से कम 6:30 बजे तक तो आराम से रहती है। तो बस मैंने कहा थोड़ी ये बाल मैं सुखा दूँ। आज पहली बार मेरी आंख लगी होगी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बहुत टाइम से, मतलब दिन के टाइम पे नींद ही नहीं आ रही थी, लगी रहती थी कभी वीडियो एडिटिंग करने पे, कभी देखती रहती थी मेरे व्यूज़ कितना आए, कोई सब्सक्राइबर बढ़ा या ना नहीं बढ़ा, मतलब उसी को देखती रहती थी मैं। और आज बस हनी के साथ साथ मैं भी सो गई थोड़ी देर क्या, लगभग उस टाइम पे 1:30 या 2 बज रहा था होगा, तो 3:30 तक 1 घंटा तो कम से कम मैं सोई। और बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत गर्मी। मैंने कहा थोड़ा ये पानी निकल जाए ना बालों का, वरना बिस्तर पूरा गीला हो जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं थोड़ी देर इस तौलिए से मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ ना, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और धूप बहुत ख़तरनाक है, तो जल्दी से मैं पानी हटा देती हूँ बालों से, फिर जाती हूँ मैं अंदर। और तो चलो चलो चलो, तो मैं आ गई हूँ अभी रूम पे, बाहर वाले रूम पे मैं अंदर, हनी सोया है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं अपने फेस पे क्या क्या लगाती हूँ। और अभी शाम का टाइम है, तो थोड़ी देर में हनी उठेगा तो मैं उसको छत पे लेके जाऊँगी। तो हमेशा छत में जाने से पहले मैं थोड़ा अपना फेस थोड़ा ठीक रखती हूँ, है ना, अच्छा भी लगता है, खुद के लिए अच्छा लगता है। तो मैं लगाती हूँ, ये देखो, फेयर एंड लवली, और छोटू सा पैक है, तो ये इतना इनफ है, अच्छा फील होता है ना। और गर्मी इतनी है, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है कि फिर हनी जब उठता है ना, हनी कुछ नहीं करने देता, कुछ भी नहीं लगाने देता है थोड़ी देर, मतलब मैं मांग बिंदी भी नहीं लगा पाती हूँ अगर जब हनी उठ जाता है। और उसका एक ही काम रहता है, मम्मी चलो। और जब उसके पापा रहते हैं ना, तब ऐसा होता है पापा उसको छत पे लेके चले जाते हैं, तो मैं फिर अपना थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके चली जाती हूँ। तो ये मेरा फेयर एंड लवली लग चुका है, फेयर एंड लवली, सॉरी, फेयर एंड लवली। और ये मेरा एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैं अपनी लिपस्टिक रखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक का कलेक्शन है इसके अंदर। तो मैं अभी ये बाहर पे लेके आई थी ना, क्योंकि हनी उठ जाएगा अंदर पे। तो ये वाली मैं बिंदी लगाती हूँ, आपने अक्सर देखा होगा मैं ज़्यादा इसी बिंदी को लगाती हूँ। तो ये लग गई बिंदी। और मांग मांग मांग, सिंदूर 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 आई थिंक अंदर छूट गया, मैं लेके आती हूँ। तो ये है सिंदूर, ये मैंने पिछली बार ही ख़रीदा था, सिंदूर और ये बिंदी, ये दोनों पता नहीं मैंने यूज़ भी नहीं किया, मैं दूसरी वाली ख़त्म होगी ना मेरी। वाह अच्छी है यार, तो इसको भी इसी में रख देती हूँ, इस बॉक्स में। और 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 काजल के लिए मैं लगाती हूँ ये वाली। वैसे मेरे पास कौन सी थी यार वो, पता नहीं कौन सी पेंसिल थी, पेंसिल में थी, मतलब purple.com की थी वो, इसी तरीके की। ये वाइट पेंसिल है, वो ब्लैक में थी, तो उसकी ना मैं यूज़ कर करके इस तरीके से, वो बहुत छोटी हो गई थी, ऊपर ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा इसको काट के देखती हूँ, काट के देखा तो पूरी टूट गई वो। तो उस टाइम से purple.com की सारी साइट बंद है, हस्बैंड से मंगा नहीं सकती, उनको पता नहीं है कि काजल क्या है, कैसे, कॉस्मेटिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और ये हनी की काजल है, जो मैं हनी को टीका करती हूँ ना, यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों को काला टीका करके नज़र नहीं लगती है, तो मैं इसी को लगाती हूँ, आँखें साफ़ रहेगी। ये देखो ये भी ख़त्म हो गई, ये मंगाऊंगी मैं, तो बस मैं इसी को लगा कर देती हूँ। आपने देखा होगा मेरे को काजल लगाई, तो मैं इसी को अप्लाई करती हूँ हमेशा जब मेरे पास काजल नहीं है आजकल में। और लिपस्टिक ये वाली है रेड कलर की, आपने ज़्यादातर देखा होगा। लिक्विड मैं घर पे यूज़ नहीं करती हूँ, वो जब इधर उधर जाना होगा तब। ये रेड कलर की है,
बट इतनी सी काफ़ी है। ये देखो इतनी सी लगाई मैंने, और ये देखो बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये बंद किया हुआ था ना खिड़की, और यही मैं लगाती हूँ हमेशा, और इतना ही लगा के मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो कैसे लग रही हूँ मैं, और थोड़ी देर बाद सुखाऊंगी, फिर छुट्टियाँ बनाऊंगी। तो ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, एक बार लग गई तो निकलती नहीं, काफ़ी टाइम तक रह जाती है। और घर पे मैं फाउंडेशन कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि है ना फेस ख़राब हो जाता, कहीं कोई देख थोड़ी रहा है जो फेस। ये है कि थोड़ा सा फेयर लवली हाँ टच अप देने के लिए, ताकि अच्छा फील हो। और तो चलो फिर मैं थोड़ी देर बाल सुखाती हूँ, थोड़ी देर हनी के साथ लेट जाती हूँ। तो जब हनी उठेगा इनको मैं अपने सामानों को अंदर रख देती हूँ। तो चलो ये देखो ये लगा हुआ है काम पे, इसने सारी क्लिप्स ये देखो इस तरीके से फेंक दी। उठने के बाद इसके यही काम रहते हैं, आछू आछू सारे डब्बे में भर दो बेटा, शब्बाश में सोना होगा, भर दो शब्बाश। अभी इसके पापा आए नहीं ना, 6:30 से ऊपर हो गया है, और अभी तक आए नहीं, ऑफिस ही में है। तो हम लोग भी अभी छत में गए नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर रुकते हूँ। ये देखो इतनी गर्मी हो रही ना, ये देखो हमने फ़ैन ऑन कर रखा फुल ऑन, बाहर वाले कमरे पे बैठे हैं। ये देखो इसने सारी पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दी। बिगड़ा गंदा गंदा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी। ये देखो लिपस्टिक अभी भी, ये देखो मिट नहीं रही ना, मैं कह नहीं रही थी रहती है ये अच्छी सी। और चाय भी मैंने अभी बनाई नहीं, चाय हनी के पापा आएंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि अकेले में चाय पीने का मन नहीं करता। ये देखो ये तरह चाय, पापा अच्छे है ना, मम्मी अच्छी बोलो। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, थोड़ी चुप फैल गए हैं। मैंने कहा चलो अपना वीडियो का भी मैं एंड कर देती हूँ, और छत में जाएंगे थोड़ी देर में। मैं जोर से बोल रहा अभी सुनेगा तो चल। ये देखो तो थोड़ी देर और वेट करती हूँ मैं, 5-10 मिनट। अगर आगे तो ठीक नहीं आई तो फिर हम दोनों चले जाएंगे छत पे। और बाल बिल्कुल सूख गए हैं, मैंने कंघी नहीं की है, मैंने सिर्फ क्लचर लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस सी हो रही थी। और इसके भी सर को बहुत पसीने आ रहे थे इतने फ़ैन ऑन होने के बाद भी। और धूप जा चुकी है, मैंने जैसे बताया 6:30 बजे करीब धूप रहती है, 6:30 बजे तक धूप रहती है। तो अब धूप भी जा चुकी है बिल्कुल, ये देखो। तो चलो फिर मैं मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हनी बाय कर दो।